Hello, I am M. Yusuf D. Memon from Matiari. Today, my topic to explain is curriculum framework. मोहतरम उस्ताद साथियों, करिकुलम उस्ताद के लिए एक टूल है। उस्ताद को चाहिए कि अपना करिकुलम देखे अपने सब्जेक्ट का और उसी करिकुलम के मुताबिक अपनी टीचिंग करे। इस तरह से उसकी टीचिंग एक इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी। जैसा कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो मैंने नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज 2006 ये सिलेक्ट किया है। जो भी उस्ताद जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, उसका काम है कि अपने सब्जेक्ट का करिकुलम देखे और उस करिकुलम के मुताबिक अपनी टीचिंग करें। जब आप करिकुलम देखेंगे, जैसा कि मैंने ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का करिकुलम सेलेक्ट किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने इधर लिखा है। करिकुलम में आपको ये 3 वर्ड्स नुमाया देखने में आएंगे: कॉम्पिटेंसीज, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क्स। ये समझना उस्ताद के लिए बहुत ज़रूरी है। जब एक उस्ताद इन चीज़ों को समझ जाएगा तो वो अपनी टीचिंग बिल्कुल इफ़ेक्टिव कर सकता है। जैसा कि इसके इंग्लिश करिकुलम में ये 5 कॉम्पिटेंसीज हैं और टोटल 8 स्टैंडर्ड्स हैं। हर कॉम्पिटेंसी का जो स्टैंडर्ड होता है वो अपना, जैसा कॉम्पिटेंसी 1 में 2 स्टैंडर्ड हैं, कॉम्पिटेंसी 2 में 1 स्टैंडर्ड, 2 और 1 3, कॉम्पिटेंसी 3 में 1 स्टैंडर्ड, 3 और 1 4, कॉम्पिटेंसी 4 में 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 4 और 3 7, और कॉम्पिटेंसी 5 में 1 स्टैंडर्ड है। इस तरह टोटल ये 8 स्टैंडर्ड्स हुए। हर स्टैंडर्ड में बेंचमार्क का मुख्तलिफ तादाद होता है। वो जब आप करिकुलम मुकम्मल देखेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। अब हम जाते हैं कि कॉम्पिटेंसी, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क क्या है। पहले इन 3 टर्म्स को डिफाइन करें। कॉम्पिटेंसी इज अ की लर्निंग एरिया, दिस इज कॉम्पिटेंसी। और स्टैंडर्ड्स, these define the competency. Standards define the competencies by specifying broadly the knowledge, skills and attitudes. Knowledge, skills and the attitudes that the students will acquire. जो भी knowledge, skills और attitudes तलबा हासिल करेंगे, ये स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। और क्या डिफाइन करता है? व्हाट शुड नो एंड बी एबल टू नो, व्हाट द स्टूडेंट्स शुड नो एंड बी एबल टू नो इन अ पार्टिकुलर की लर्निंग एरिया। जो ये की लर्निंग एरिया में 2 चीज़ें, व्हाट द स्टूडेंट्स शुड नो एंड बी एबल टू डू, एक ये डिफाइन करता है स्टैंडर्ड, और दूसरा नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। ये सारी चीज़ें जब ये आप फ्रेमवर्क देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। अब बेंचमार्क्स क्या हैं? दीज फर्दर इलेबोरेट द स्टैंडर्ड्स। बेंचमार्क्स स्टैंडर्ड्स को इलेबोरेट करते हैं, indicating what the students
will accomplish at the end of the 5 developmental levels. अब 5 डेवलपमेंटल लेवल्स, करिकुलम फ्रेमवर्क में आपको 5 डेवलपमेंटल लेवल्स मिलेंगी। ये फर्स्ट डेवलपमेंटल लेवल है जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास है। सेकंड डेवलपमेंटल लेवल में 3 और 4 क्लास, और 3 to 5 क्लास, 3 to 5 क्लास। थर्ड डेवलपमेंटल लेवल है 6 to 8 क्लास। फोर्थ डेवलपमेंटल लेवल है 9th and 10th क्लास। फिफ्थ डेवलपमेंटल लेवल है 11th और 12th क्लास। ये 5 डेवलपमेंटल लेवल्स हैं। ये बेंचमार्क्स इनको एलेबोरेट करते हैं, व्हाट द स्टूडेंट्स विल अकम्प्लिश एट ईच डेवलपमेंटल लेवल। हर डेवलपमेंटल लेवल के इख्तिताम पे तलबा क्या मुकम्मल करेंगे, व्हाट विल दे अकम्प्लिश इन ऑर्डर टू मीट द स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए। ये हैं बेंचमार्क्स। ये 3 वर्ड्स जो मेन हैं इनको समझना ज़रूरी है। सपोज मैंने ये जो नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज 2006 का सिलेक्ट किया है। इसमें आप ये देखेंगे इस तरह है। ये कॉम्पिटेंसी 1 स्टैंडर्ड 1, इसके बाद कॉम्पिटेंसी 1 स्टैंडर्ड 2। मैंने बताया पहली कॉम्पिटेंसी में दो स्टैंडर्ड्स हैं, ये दूसरा स्टैंडर्ड। हर कॉम्पिटेंसी में बेंचमार्क्स होती हैं। जैसे कि पहली कॉम्पिटेंसी में 4 बेंचमार्क्स हैं पहले स्टैंडर्ड में, और दूसरे स्टैंडर्ड में 1 बेंचमार्क है। हर स्टैंडर्ड के अपने बेंचमार्क्स होते हैं, उनको इस तरह लिखते हैं BM 1 2 3 4 5। उसके बाद कॉम्पिटेंसी 2 स्टैंडर्ड 1, ये बेंचमार्क 1, बेंचमार्क 2, बेंचमार्क 3, बेंचमार्क 4। उसके बाद कॉम्पिटेंसी 3 आई, इसमें स्टैंडर्ड 1, बेंचमार्क 2। कॉम्पिटेंसी 4 स्टैंडर्ड 1, बेंचमार्क 1, स्टैंडर्ड 2, बेंचमार्क 1, स्टैंडर्ड 3, बेंचमार्क 3। उसके बाद स्टैंडर्ड 5 आएगा, उसमें 1 स्टैंडर्ड है, उस 1 स्टैंडर्ड में 3 बेंचमार्क्स हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको करिकुलम 2016 नेशनल करिकुलम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। हर सब्जेक्ट का टीचर अपना ये करिकुलम देखेगा। अब कॉम्पिटेंसी 1 क्या है? रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। कॉम्पिटेंसी 1 क्या है? रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स। कॉम्पिटेंसी 2 राइटिंग स्किल्स। कॉम्पिटेंसी 3 ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। कॉम्पिटेंसी 4 फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। और कॉम्पिटेंसी 5 एप्रोप्रिएट इथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 4-5 कॉम्पिटेंसीज हैं। आपको ये करिकुलम देखना चाहिए एज ए टीचर। मैं यहाँ सिर्फ एक नमूने के तौर पे पहला पार्ट मैंने कॉम्पिटेंसी 1 स्टैंडर्ड 1 बेंचमार्क सिर्फ 1 लिखा है मैंने, क्योंकि बोर्ड में इतनी स्पेस नहीं है तो सारी कॉम्पिटेंसीज और स्टैंडर्ड्स यहाँ आ सके। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कॉम्पिटेंसी 1
रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स C1 कॉम्पिटेंसी 1। स्टैंडर्ड वन क्या कहता है? ऑल स्टूडेंट्स विल सर्च फॉर डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट टाइप्स थ्रू टास्क्स। टेक्स्ट टाइप्स होती हैं उनकी, थ्रू टास्क्स विच रिक्वायर मल्टीपल रीडिंग एंड थिंकिंग स्ट्रेटजीज फॉर कॉम्प्रीहेंशन, फ्लुएंसी एंड enjoyment। C1 S1 competency 1 standard 1। The reading texts will comprise a variety of text types, example interpersonal and transactional, expository, descriptive and narrative। These are the types of texts you should also know. A teacher should also know the types of texts also. This will be another topic, maybe I can discuss it in another lecture। With literary texts comprising 25% of the reading material। Note, please note, as the reader will observe in the benchmarks below different kinds of oral and written texts। अब जो नीचे बेंचमार्क्स आएंगी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ oral and written tasks are used to measure students' development of reading comprehension. However, it is emphasized that the function of writing tasks here is to demonstrate and evaluate learners' comprehension and material read. At each developmental level, benchmark 1, आइए देखते हैं कि हर डेवलपमेंटल लेवल पे बेंचमार्क क्या होती हैं। डेवलपमेंटल लेवल 1, क्लास 1 and 2, use reading readiness strategies, recognize words and sentences as mentioned as meaningful units of expression and paragraphs as a graphical units of expression। Use reading readiness strategies, recognize words and sentences। recognize words and sentence, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड क्लास है। अब सेकंड, थर्ड से 5 क्लास तक identify digraphs। This is a term, digraph। Silent letters and inflections in words। इसमें क्या है? Identify digraph। digraph क्या होता है? Two letters producing one sound, it is digraph। and inflection in words। inflections means change in tone। this is inflection, change in tone। अल्फाज के टोन में तब्दीली। और ट्रू लेटर जो एज ए यूनिट प्रोड्यूसिंग वन साउंड, इसको डायग्राफ कहते हैं। इन वर्ड्स कॉम्प्रीहेंड वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को समझना एज मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें सिर्फ क्या हुआ? रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, इसमें पैराग्राफ भी आ गया। अब दूसरी लेवल है डेवलपमेंटल, तो पैराग्राफ भी तलबा को समझना चाहिए। और 6 से
8th grade, developmental level 3. Analyze pattern of text organization and function of various devices used in a paragraph. पैराग्राफ में एनालाइज करना पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट का नमूना जो है, इबारत का नमूना, उसको रिकॉग्नाइज करें। वेरियस डिवाइस जो इस्तेमाल होती हैं पैराग्राफ में, उनके ज़रिए। ये है 3rd डेवलपमेंटल लेवल। अब 4th डेवलपमेंटल लेवल में क्या है, जो क्लास 9 और 10th की है। एनालाइज पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना, एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस यूज्ड, जो मुख्तलिफ डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं विद इन एंड बियॉन्ड अ पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट। ये डेवलपमेंटल लेवल 4 जो हायर लेवल है। इससे भी हायर डेवलपमेंटल लेवल 5 फर्स्ट ईयर और इंटर, क्लास 11 एंड 12। इवेल्यूएट पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट, इसमें एनालाइज किया टेक्स्ट को, अब उसको इवेल्यूएट करें। टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्यूएट करना, एंड फंक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस, जो डिवाइसेस इस्तेमाल हुई, पहले उसको समझना कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं पैराग्राफ में। अब उन डिवाइसेस को क्या करना, उनका फंक्शन क्या है, उनको समझना। यूज्ड इन एंड बियॉन्ड ए पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट, जो पैराग्राफ में डिवाइस इस्तेमाल हुई हैं, उनका फंक्शन क्या है। और दूसरा ये पैटर्न ऑफ टेक्स्ट को एनालाइज करना, ये लास्ट डेवलपमेंटल लेवल है। इसी तरह बेंचमार्क 1, फिर बेंचमार्क 2 आएगी, फिर बेंचमार्क 3। हर स्टैंडर्ड की मुख्तलिफ बेंचमार्क्स होती हैं, जो आपको चाहिए उस्तादों को कि अपने सब्जेक्ट का करिकुलम फ्रेमवर्क देखें और उसी मुताबिक अपनी टीचिंग करें। थैंक यू वेरी मच।